बेटा अब जो अपन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अगेन आई वुडेंट से एनी हाउ कनेक्टेड टू व्हाट यू हैव डन टिल नाउ, बट ट्रस्ट मी, इसका अगर आपने थोड़ा भी क्वेरीज अपने दिमाग में रखा तो प्रॉपर्टीज रटना इम्पॉसिबल है इसमें की, और समझ में आना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बहुत ज़्यादा बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें जो जो काम में आएगी। इसके से भाई जो अजीब अजीब चीज़ें जो लिखी हुई है ना, ये तो हमारे कोई काम में नहीं आने वाली है, या फिर ये चीज़ें काम में नहीं आने वाली है, इसीलिए अभी मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। पहले तुमको एक चीज़ बताता हूँ जो तुम लोग आगे सीखने वाले हो, इंटीग्रेशन का मतलब होता क्या है। ठीक है, उससे जस्ट पहले आप लोगों को ये चीज़ पता है ना, स्लोप का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप निकालना। वैसे ही किसी का इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, उस कर्व के अंदर का एरिया निकालना। देखो अगर मान लो मेरा कुछ कर्व ऐसा है, मैंने अगर इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेशन ना कोई पॉइंट से लेके कोई पॉइंट तक के होता है, तो अगर मान लो मैंने ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक इंटीग्रेट किया है, तो बेसिकली वो ये एरिया बताता है वो। ठीक है, यहाँ तक कुछ यानी एक बार समझ में आया, इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, उसमें आगे डी सकता है, ये सब चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन सिंपली क्या होता है वैसे, इट फाइंड्स द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, अब देखो, अब आप लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट ईयर सीखा हुआ होगा, नहीं भी सीखा है, अगर नहीं भी याद है स्ट्रेस मत लो बेटा, वो एक बेल लाइक स्ट्रक्चर होता था। समथिंग लाइक दिस, जो माइनस इन्फिनिटी पे एक्स एक्सेस को और प्लस इन्फिनिटी पे एक्स एक्सेस को मीट करता था, मतलब उसको मीट नहीं करने वाला, वहां पे बहुत दूर तक ऐसा था जाने वाला है। ये एग्जैक्टली सिमेट्रिक रहता है अराउंड एक्स इक्वल 0 या फिर अराउंड वाई एक्सेस। ठीक है, इसका मीन मीडियन मोड एक्स इक्वल 0 है चल रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली सिमेट्रिक है। फाइन, इसके अंडर का जब मैं एरिया निकालूंगा ना इंटीग्रेशन करके, मैं जो मेरे को करना नहीं है, तो डैट विल कम एज 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का करने वाला है मेरा। ठीक है, तो अगर मैंने माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक का अगर एरिया निकाल दिया पूरा, अगर 1 था तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, उसका हाफ रहने वाला है वो। ठीक है, यहाँ तक कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई है आप लोगों को। अब अगर मुझे देखो, ये तो था कि मेरा जो x है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक के है। ठीक है, ये कंटिन्यूस में चलता है, तो डिस्क्रीट वैल्यू से नहीं है, एक कंटिन्यूस वैल्यू से, तो वेट मान लो या हाइट मान लो, वैसी चीज़ों के चलने वाला है। अब देखिए आगे, अगर मान लो मैं कभी आपसे मांग लूँ कि मुझे x इक्वल टू -5 से लेके 8 तक का बता दो, तो मुझे कुछ नहीं, ये यहाँ पे जो -5 की वैल्यू रहेगी वहाँ से लेके मे बी ये 8 यहाँ पे वैल्यू रही, वहाँ तक का एरिया निकालना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको एरिया नहीं निकालना है, आप उसे स्ट्रेस मत लो। ठीक है, यहाँ तक है, कोई इशूज़ है इस चीज़ के इसमें का। अगर मैं बोलूँगा मुझे 8 के ऊपर का बता दो, ठीक है, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 8 बोलो या x इज ग्रेटर दैन 8 बोलो, इट मीन्स वन एंड द सेम इनमें। ठीक है ना, इसमें इनइक्वालिटीज़ का वो इक्वालिटी होना या नहीं होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग ये 8 से ज़्यादा की वैल्यू निकलवाओगे मुझसे, तो बेसिकली ये इतना एरिया चाहिए है, तो क्या इसके लिए मैं बोल सकता हूँ पूरा का पूरा एरिया 1 माइनस ये यहाँ तक का एरिया, 8 से लेके इन्फिनिटी का मतलब हो जाएगा 1 माइनस इन्फिनिटी से लेके 8 तक का एरिया। ये समझ में आ रही है आप लोगों को। वैसे ही अगर मैं मान लो आप लोगों को बोल दूँ, जो ये पहले बताया था आपको, -5 से लेके 8 तक का कुछ तो भी अगर ये ऐसा है, तो क्या मैं कर सकता हूँ, पहले 8 तक का एरिया पूरा माइनस और -5 तक का एरिया। ये जी आपको समझ में आ रही है प्रॉपर्टीज़ जैसी जो चलने वाली है। अब देखो, अब यहाँ पे ना बेटा 4 टर्म्स यूज़ होने वाले हैं मेजरली। एक आएगा z, ठीक है, एक आएगा x तुम्हारा वेरिएबल, ठीक है सर, स्कोर कुछ नहीं सर, ध्यान दीजिए क्या बोलते हैं। एक आएगा म्यू, म्यू का मतलब क्या था, एक आएगा सिग्मा, इसका था स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है ना, हाँ बच्चा, समथिंग लाइक यू ऐसा आता है वो। ठीक है, अब देखो z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होने वाला है। क्या बेटा,
एक सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट, एक सेकंड, सॉरी। गाइस शांति शांति, गाइस एक सेकंड रुक जाओ बस प्लीज। यस, यहाँ तक है, ठीक है, शांत शांत शांत। अब देखो हम लोग ना, जो हमारे फंक्शन रहेगा मेजरली x के टर्म्स में, उसको हम लोग z के टर्म पे कन्वर्ट करने वाले हैं पूरा समय। बट वो सब करने के पहले इसके ऊपर का एक बहुत ही खराब सा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। z की वैल्यू निकालने को z स्कोर निकालना भी बोलते हैं। अब ये देखिए गाइस, आप लोगों को 7 अलग अलग बटरफ्लाइज दी गई है, ठीक है, और उसका कुछ तो भी आप लोगों को लेंथ या साइज दिया गया होगा। इसका आपको z स्कोर निकालना है। तो z स्कोर की वैल्यू क्या होती है, x माइनस क्या था बच्चा आप लोगों का, मीन अपॉन ये था। अब देखो अपन लोग क्या समझा तेरे को, अब देखो अपने ये जो है ना, ये सब अपने ऑब्जर्वेशंस जो है, ये सब की सब क्या बन जाएंगे मेरे, एक्साइज हो जाए, एक्स हो जाएंगे। इनका मुझे मीन निकालना है। बेटा ये डू नॉट थिंक एफ आई एक्स आई चल रहा है, ये बटरफ्लाई ए बी सी डी थी, ठीक है ना, बटरफ्लाई ए बी सी डी ई एफ जी थी। इसका मीन निकालना है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कितना हो रहा है बच्चा, 2 4 7 9 14 15 21, 21 अपॉन 7। मीन मेरा हो गया है 7, ठीक है, अरे 3, I'm sorry। अब मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डिविएशन कहता है अंडर रूट ऑफ RMS जैसा होता है, ठीक है, स्क्वायर के मीन का डिफरेंस। देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ये मीन माइनस ये, सॉरी मीन माइनस ये का स्क्वायर का समेशन। देखो अभी मीन माइनस ये के स्क्वायर, तो मीन है मेरा 3, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा, ये पूरे अपॉन क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन्हें 7 है का अंडर रूट। अब देखो जब आप सॉल्व कर रहे हो ना इस चीज़ को, ये देखो यहाँ पे उसने एग्जैक्टली वही बना के दिया है, तो 20/7 का अंडर रूट बन रहा है वो। अब सुनो, आई एम नॉट रियली श्योर तुम लोगों को अंडर रूट अगर आता है, वैसे क्वेश्चन पूछने चांसेस बहुत डेड नेग्लिजिबल है, तो अगर तुम्हारा ये ऐसा आता है तुम इसमें कैसे कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। मेरे को सिखा रहा हूँ मैं तुम लोगों को वैसे, बट अब देख लो ये 20/7 की वैल्यू कुछ ये हो रही है। अब तुमको बस मैं एक बार के लिए स्क्वायर रूट निकालने का याद दिला रहा हूँ। कोई रैंडम नंबर मान लो अभी के लिए, चलो ये ले लेते हैं ना अपन लोग, क्या है 2.857। देखो डेसिमल, इसमें इवन नंबर और डेसिमल्स बनाने पड़ेंगे मुझे, तो ये एक 0 और डाल दिया, ये 2 का पैर, ये 2 का पैर, ये अकेला है। प्लीज ध्यान दो, देखो 1 1 दा 1, 2 2 दा 4 है, तो बड़ा हो रहा है तो हमको 1 1 दा लेना पड़ा, तो -1, ये बचा 1। यही नंबर के यूनिट्स प्लेस को ऐड किया मैंने, फिर 2 हो गया, डेसिमल था डेसिमल, यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स, ये दोनों नीचे आ गए। अब देखो यहाँ पे जो डिजिट आएगा वही डिजिट यहाँ पे आएगा। 25 5 दा 125, 26 6 दा 36 प्लस 3 156, 27 7 दा 49 प्लस 4 189, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, 156 सब्ट्रैक्ट हुआ, ये 1 बचा, ये 3 बचा, 2 नीचे आ गए। ये नंबर का यूनिट्स प्लेस यहाँ पे ऐड होगा 32, यहाँ बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स, आई थिंक सो 329 इंटू 9 कर रहा हूँ, 9 9 से 81, 8 6 9 9 18 26 टू
9, 18, 27, 29, ठीक है। तो 1.69 अप्रोक्सीमेटली कुछ आ रहा है, ये वही आया, ठीक है। तो अंडर रूट वैसे निकाला जाता है, बट ये मरते मुराते ये आई है बच्चा अपनी स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू। अब मेरा z की वैल्यू ये थी। अब देखो प्लीज़ ध्यान दो, अब एक एक का मेरे को z निकालना है। तब देखिए प्लीज़, ये x, ये म्यू, ये सिग्मा, तो उससे ये वाले के लिए z का वैल्यू आ रहा है। वैसे ये वाले z का वैल्यू सेम ही हो जाएगा। यहाँ पे z के लिए मेरे को 3 - 3 अपॉन 1.69, तो 0 हो रहा है। ये z की वैल्यू यहीं से वाली आ जाएगी। अब इसके लिए 5 - 3 अपॉन 1.69, जो भी वैल्यू आएगी वैसे करके सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दिस इज अल्ट्रा 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 बोरिंग चीज़। क्या डाल? हाँ दे, ये देख ले आंसर माइनस में आ रहे हैं, यहाँ तक है, ठीक है। हाँ ये एक्स लेंथ थी, ठीक है। यस यस। अब देखो, ओए 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 शांत, अब बेटा ये देखो, अब ये जो क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एक्चुअली क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखो अगर तुम लोगों को उसने z के टर्म्स में ही दिया हुआ है चीज़ें, z के फंक्शन में, तो ईजी रहता है। जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी है तुम्हारे लिए। गिवन दैट मीन इज 12, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 4, देन z स्कोर फॉर x इक्वल टू 20, x की वैल्यू 20 है। तो z के लिए निकाल सकते हो तुम लोग। हाँ, ये तुमने फॉर्मूले में डाला, तुम्हारा जो भी आंसर है सो आया। नेक्स्ट क्या है, तुम्हारा डेटा पॉइंट तुमको ढूंढना है। डेटा पॉइंट है ना x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। z तुम्हारा 5 है, तुम्हारा मीन तुमको पता है 12 था, तुम्हारा स्टैंडर्ड डिवीजन 4 है, यहाँ से x निकाल सकते हो। वैसे ही अगर z की वैल्यू -2 है तो यहाँ से भी तुम x निकाल सकते हो। तुमको z दिया हुआ है अगर मैंने, तो उससे x निकालना, या x दिया तो उससे z निकालना, प्रोवाइडेड बचे हुए 2 पता हो, कर सकते हो। या ये चारों में 3 चीज़ें पता हो, चौथी चीज़ तुम निकालना जानते हो अभी। अब बच्चा लोग प्लीज़ अब आगे देखिए। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अगर तुम्हारा फंक्शन जो दिया है प्रोबेबिलिटी का, वो z के टर्म्स में दिया हुआ है तो आसान है। अगर x के टर्म्स में दिया है तो पहले तुम उसे z के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे और फिर करोगे, ठीक है। क्यों? कि तुम्हें जो प्रोबेबिलिटी की फंक्शन दी गई है ना बच्चा लोग, ये देखो कहाँ है भैया, ये जो तुम्हें यूज़ करना है ये प्रोबेबिलिटी का फंक्शन, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ z, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ x वो और ख़राब हो जाता है। नहीं, बिल्कुल याद ही नहीं करना। इन टर्म्स ऑफ x देखो कितना ज़्यादा घिनौना है, तुमको यूज़ ही नहीं करना है ये, तुमको ये भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तुमको इसके लिए एक चार्ट दिया हुआ है बुक के पीछे, जो तुम्हारे को एग्ज़ाम में दिया हुआ रहेगा हमें प्रिंटेड, या तुम्हारे को पेपर दिए जाएंगे कि तुम इस पेपर में देख सकते हो। वो देखना तुमको सिखाऊंगा भी मैं। तुमको ये भी याद नहीं रखना है, बस तुमको ये याद रखना है कि तुमको काय में कन्वर्ट करना है, z में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखिएगा इस ये वाला, तुम्हें z अगर मान लो 1.5 से छोटा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तब देखो, अब मैं तुम लोगों को यहाँ से ना वो डायग्राम का सबको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला देखो, अभी कहाँ गया ये वाला सिचुएशन। अब अगर मुझे p when z इज़ लेस दैन 1.5 निकालना है, मतलब मान लो अगर ये मेरा 1.5 है तो मेरी ये पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी होने वाली है, हाँ करेक्ट। तो मुझे सिंपली p ऑफ 1.5 निकालना पड़ जाएगा, ठीक है, पूरी आ जाएगी। अब यही अगर मान लो मेरा क्वेश्चन होता मुझे p 1.5 से लेके 2.5 तक की निकालना है, तो बेसिकली तब मुझे मे बी ये अगर 1.5 है मान लो और ये 2.5 है, तो ये निकालना रहता मुझे इतना एरिया। तब ये एरिया कैसे निकालता मैं, पहले p 2.5 माइनस p 1.5, मतलब ये पूरे का एरिया, ये इतना पूरा एरिया माइनस ये वाला किया होता तो रेड शेडेड एरिया आ गया था मेरा, करेक्ट। अब वैसे ही अगर मान लो मुझसे आप बोल रहे हो कि p सच दैट z इज़ ग्रेटर दैन 1.5, तो मुझे ये निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे लिए 1 माइनस p ऑफ z। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? अब देखो
अब तुम्हें P 2.3 निकालने के लिए ये फंक्शन में नहीं आना है, ठीक है ना। P नहीं Z 2.3 अगेन F 2.3 फंक्शन 2.3 हो जाए, मैं P बोल रहा हूँ गलती से गाइस, सो सॉरी। ये देखो, अब देखो अब देखो ये P 1.5 से कम होने का तो हो जाएगा Z F 1.5 मुझे निकालना पड़ेगा। अब ये फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालना दिखाता हूँ तुम लोगों को। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे लिए F 1.23, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लीज यहाँ ध्यान दें मरते 1 माइनस एफ ऑफ 0.83 निकालना है मुझे। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा लोग मेरा f ऑफ माइनस 1.05 निकालना है मुझे। अब ये फिफ्थ वाले का मतलब क्या हो जाएगा मेरा f ऑफ 3.07 माइनस f ऑफ 2.15 निकालना है मुझे। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस 1.83 निकालना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा f ऑफ माइनस 1.45 माइनस एफ ऑफ माइनस 2.38 की वैल्यू निकालनी है मुझे। और ये वाला क्या हो जाएगा मेरे लिए f ऑफ 1.87 माइनस एफ ऑफ माइनस 0.78 निकालना है। हाँ यस। तो अब देख एक और बार ये चीज़ समझने के लिए ये चार्ट पे आ जाता हूँ एक बार। अब इन लोगों ने जो बनाया है देख, यहाँ पे उसे चाहिए था f ऑफ z, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी सच दैट अपना ये जो है इट इज़ लेस, ठीक है। तो तेरा ये हो जाएगा p ऑफ f ऑफ z। अब यहाँ पर देख z1 से z2 था, तो पूरा यहाँ तक का एरिया माइनस ये वाला एरिया तो हो जाएगा एफ ऑफ z2 माइनस एफ ऑफ z1 हो जाएगा। और ये देखिए जो लास्ट वाला था ये 1 माइनस एफ ऑफ z, हाँ एफ ऑफ z हो जाएगा। अब मुझे एफ ऑफ अलग अलग नंबर्स की वैल्यूज जो निकालनी है केवल रमानी, वो देखो उसके लिए आप लोगों के बुक में ना एक चार्ट दिया गया है, z स्कोर का चार्ट दिया गया है ऐसा, ठीक है। अब देखो मुझे कोई भी नंबर बोलो, फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है माइनस 1.87, तुमको सिर्फ 2 डेसिमल तक का रहेगा, कुछ नहीं है यार। ये देखो ये 1.8 आ गया है क्या बेटा, हाँ बेटा देखो ये हो गया 1.8 और 7 का शायद से ये वाला हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ माइनस 1.87। ये तुमको चाहिए माइनस एफ ऑफ माइनस 2.43 की, देखो 2.4 ये वाला हो गया है और ये 3 ये हो गया, समझा। जैसे नेगेटिव में वैल्यूज़ है ऑब्वियसली वैसे ही पॉजिटिव में भी वैल्यूज़ है तुम लोगों को। तुम लोग चार्ट में से वैल्यूज़ निकालना देख सकते हो फिर यानी कि अपने आप, वो तुम्हें रुलाएगा नहीं, पक्की बात है। तुमको 2 डेसिमल तक ये लैम्डा की वैल्यू वो वाला करवाने का वो मैं बता दूंगा एक बार, वो भी इजी है। नहीं वो इससे नहीं, वो दूसरे चार्ट से देखते हैं। अब देखो गाइस, अब एक और बार प्लीज़ 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 मैं तुम लोगों को वो फंक्शंस वापस से पूरे लिख लिख के बता रहा हूँ कौन से कैसे होगी, क्योंकि तुमको अगर वो समझ में आ गया ना तुम्हारे लिए चैप्टर मेजरली खत्म हो गया अभी, ठीक है। फिर तुमको कुछ भी स्ट्रेस नहीं रहेगा। देखो भी पहला वाला z इज लेस देन 1.5 अगर है तो तुमको f ऑफ 1.5 निकालना पड़ जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट लेस देन 1.23 तो f ऑफ 1.23 निकालना पड़ जाएगा। ग्रेटर देन ओए ध्यान दे तो ये जगह 1 माइनस एफ ऑफ 0.83, यहाँ पे भी वैसा ये सब। तो अब ये एक डिफरेंट वैरायटी का देख लो, ये क्या हो जाएगा 3.07 वाला माइनस 2.15 वाला, करेक्ट। समझे जी क्या हुआ है। अब गाइस ये देखो डायरेक्टली इसने ना z के टर्म्स में वो फंक्शन दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पापियों ने x के टर्म्स में फंक्शन दिया है, तुमको उसको z के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। यस देखो तुमको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब देखो अगर x की वैल्यू 13 जैसी बात हो रही है, ठीक है, म्यू तुम्हारा 10 है, ये तुम्हारा 2 है, तो z क्या हो जाएगा 13 माइनस 10 अपॉन 2 मतलब 1.5 हो जाएगा। मतलब z शुड बी लेस दैन 1.5 हो गया इसके हिसाब से। इसका मतलब p z इज लेस दैन 1.5, जिसका मतलब क्या निकालना पड़ जाएगा फंक्शन ऑफ 1.5 निकालना पड़ेगा, हो सकता है, ठीक है।
अब देखो ये अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, अच्छा लोग इसमें का एक 16 अगर है, म्यू 10 है, ये 2 है तुम्हारा, तो तुम्हारी उससे z की वैल्यू ये माइनस ये अपॉन 2 3 हो जाएगी। तो पी z ग्रेटर देन 3 निकालना पड़ेगा, तो 1 माइनस एफ ऑफ 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या भाई लोग? आई नो इसमें नास कुछ समझने लायक चीज़ है, बस तुम्हारे को रट्टू तोता वाली चीज़ है, अपने को फॉर्मूला पता हो और मजदूर मेहनती मजदूरी सब कुछ चलना। हाँ ये को भी ये को ये करना है तुम लोगों को। f3.0 और वहाँ पे भी 0 0 वाला, ठीक है। अब ये देखो ये इसकी निकालनी है, तो पहले z अपना अगर मान लो निकालना है, x12 ये हो गया मेरा 10, ये हो गया मेरा 2, तो ये माइनस तो ये 1 z 14 माइनस 14.5 माइनस 10 कितना हो रहा है 2 4.5 बाई 2 2.25, तो ये क्या जाएगा f ऑफ 2.25 माइनस f ऑफ 1। वही चीज़ है पूरे के पूरे क्वेश्चन में उसने किया हुआ है, ठीक है। अब गाइस यहाँ से देखो, अब वो वही चीज़ है पूरा, तो फंक्शन z के टर्म से बनाना है और फिर निकालनी है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ सर्टेन कहते हैं एग्जामिनेशन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये लगा सकते हैं विथ मीन मुझे पता चल गया है, स्टैंडर्ड डिविएशन मुझे पता चल गया है, 1000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड, वो छोड़ो, तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहले। विथ मार्क्स लेस दैन 33, मतलब x की वैल्यू 33 है पहले, तो तुम्हारी z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33 माइनस 30 अपॉन 10 0.3। अब तुमको लेस दैन ये चाहिए था, मतलब तुम्हें z लेस दैन 0.3 चाहिए, मतलब f ऑफ 0.3 निकालोगे तुम लोग। अब तुमने जैसे f ऑफ 0.3 निकाल दिए तो वो कितना आ रहा है तुम्हारा 0.6179 आ रहा है, ठीक है 0.6179 आ रहा है। ये तुम्हारी प्रोबेबिलिटी हुई है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना आता है तुम लोगों को। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये इधर ले जाओगे उससे निकाल लोगे। समझ में आ रहा है क्या सुधीर को? मोर देन ये बेटा तेरे साथ कब होगा ऐसा? अब मोर देन 50 मार्क्स आ देखो, अच्छा लोग शांत शांत शांत, तुमसे बेसिकली p x इज ग्रेटर देन 50 मांग रहा है, तुम उसको z में कन्वर्ट कर सकते हो। x की वैल्यू 50 मीन 30 यानी 50 माइनस 30 हो गया 20 20 बाई 2 यानी 2 हो जाएगा। p ऑफ z ग्रेटर देन 2 मतलब 1 माइनस f ऑफ 2 बिटवीन 30 एंड 50। ये वैसे जस्ट सेइंग दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, वन एंड द सेम मीनिंग आ जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। कंटिन्यूस है इसके अंदर, इक्वालिटी हो या नहीं हो उससे डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। ये बच्चा लोग आपका एग्जाम्पल नंबर 5 हो जाएगा, आई थिंक 11 है, सिंपल है सबकी सब, ध्यान दो बस। हाँ बच्चा, बच्चा वो जो तेरे को रहता है ना x, वो तेरा ऑब्जर्वेशन की वैल्यू रहती है, उससे अपन लोग अपने नए फंक्शन z में कन्वर्ट करते हैं उसको। वो तो मैं तुझे बोल रहा हूँ कि ये जो ऑब्जर्वेशंस जो रहते हैं वो तेरे एक्साइज रहते हैं, ठीक है। फिर z तूने अपने मन से उसका वो बनाया है। गाइस अब आगे आ जाइए प्लीज। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5 6 देख लो बेटा, जल्दी खत्म हो जाएगी, तुम ध्यान दे दोगे ना। तो एक कहते हैं इन अ डिस्ट्रिक्ट एग्जाम ऑफ 300 मार्क्स 300 स्टूडेंट सॉरी 800 मार्क्स आउट ऑफ 1000 मार्क्स इसने लाया है रमेश ने। एवरेज स्कोर तुमको दिया हुआ है, मतलब तुमको क्या मिल गया है इससे, मीन। स्टैंडर्ड डिविएशन तुम्हारा 180 है। अब रमेश का परफॉर्मेंस बताओ कितना होगा, तो मेरा x की वैल्यू हो गई है कितनी 800 लाए बंधन है, ठीक है। मेरा z कितना हो जाएगा 100/180 10/18 5/9, ठीक है। उसकी वैल्यू जो भी आ रही है 0.56 आ रही है कुछ तो भी, ठीक है। अब देखो इसने कितने लोगों से बेटर किया है सॉर्ट ऑफ अपन बता सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या निकाला p z इज लेस दैन 0.56, इससे खराब कितने बच्चों ने किया था, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है रीति ऊर्जा, ठीक है। तो ये हो गया अपना, तो ये कितना हो जाएगा f ऑफ 0.56 निकालूंगा, इससे मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी आ गई, उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो उतने स्टूडेंट्स ने इससे कम किया था,
ठीक है। नेक्स्ट चीज़, सुधा का 420 है। अब उसके परफॉर्मेंस के बारे में बताओ। तो देखो मेरा मीन है, नहीं मीन कितना है बच्चा लोग, मेरा 700, मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन 180 है। अब मेरा बंदी का स्कोर कितना आया है, 180 नहीं 420 है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इससे क्या हो जाएगा बच्चा लोग, मेरा इसका आंसर z की वैल्यू निकालूंगा 420 माइनस ये 280 विद अ नेगेटिव साइन माइनस 28/18, उससे जो भी आंसर आएगा उससे प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। अगर मान लो प्रोबेबिलिटी उसकी आ जाती है 0.2 फॉर एग्जाम्पल, मतलब क्या है, सिर्फ 60 बच्चों ने उससे ख़राब किया है, 240 बच्चों ने अप्रोक्सीमेटली उससे बेटर किया हुआ है। अब इसका ये लास्ट वाला देख लो, ये अच्छा है। अभय का स्कोर इज 44.83% बेटर देन अदर्स। तो कभी इसका ये सोल्यूशन देखो तुम लोग, तुम्हारा यानी कि ये हो जाएगा 0.4483 प्रोबेबिलिटी है उसकी, यानी वहाँ तक क्या किया हुआ है। तो तुम लोगों को अब क्या मिल चुका है, P ऑफ समथिंग से F ऑफ समथिंग, ठीक है, इज हाउ मच 0.4483। अब तुमको ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ से आई है। ये जो z की वैल्यू है वो तुम्हें -0.13 मिलेगी। अब तुमको z पता है, तुमको म्यू पता था, आपको ये पता था, हाँ वो मिल जाएगा फट से, तुमको वैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर के इसमें करेगा। तो उससे बच्चा तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसे तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो तुम्हें अप्रोक्सीमेट उसके मार्क्स मिल जाएंगे। अब नाउ गाइस 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 नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इसका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मीन पता है, स्टैंडर्ड डिविएशन पता है, इससे का बताओ। तो बेसिकली वो जो भी z आएगा 110 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, तुम्हें ये ऐसा है तुम्हारा लो मैं फंक्शन z के इसमें करने नहीं, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ मैं तुम्हें कैसा निकालने का है। 90 ये x है अभी मेरा, ठीक है ना, 110, तो यहाँ से मुझे z के इसमें कन्वर्ट करके फिर निकालना पड़ेगा। तो f जो भी वो z की इससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी माइनस f जो भी z की इससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी वो। सेम अराउंड सेम पैटर्न के ऊपर जो अपन ने जस्ट इसके पहले किया हुआ है। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ आर्टिकल्स आर अंडर 45। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका अच्छे ज़्यादा मार्क्स का आएगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है। 8% इज ओवर 64। कैलकुलेट, आपको मीन भी नहीं पता है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी नहीं पता है। तो देखो आपको प्रोबेबिलिटी अंडर 45, x इज लेस देन 45, तुम्हें 31% है, इन्हें 0.31 है। अब देखो यहाँ से तुम लोग f ऑफ कुछ तो भी z आएगा इसे करस्पॉन्डिंग, वो 0.31 रहेगा, तो वो z की यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से z की वैल्यू मिल गई है, तो कोई x की वैल्यू पहले से पता थी, तुम्हारा म्यू और सिग्मा के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, 8% आर ओवर 64, ठीक है ना। तो अब देखो उससे क्या हो जा रहा है बच्चा लोग, मेरा प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 8 इज नहीं इज ग्रेटर देन 64 सॉरी इज 0.08, तो ये इससे वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। अब उससे अगेन मेरे को दूसरा रिलेशन लगाऊंगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर लाऊंगा मैं। थोड़ा मेहनत का काम है ये, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो तुमने ऊपर किया है पहले, ये सिंपल है, तुम्हारा लेस देन 45 kg वाला है, तुमको मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, ये x की वैल्यू ऐसे z में कन्वर्ट करोगे, लेस देन 45 है तो p ऑफ डायरेक्टली फंक्शन आ जाएगा तुम्हारा, मोर देन है तो 1 माइनस p ऑफ दैट फंक्शन आ जाएगा, बिटवीन ये है तो p ऑफ f ऑफ फंक्शन सॉरी फंक्शन ऑफ ये माइनस फंक्शन ऑफ ये, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कोई नहीं बच्चा, बहुत ज़्यादा। अब ध्यान दे, अब बेटा ये देखो, ओए 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 अगेन नथिंग बिग इन दिस क्वेश्चन, द मंथली सैलरीज ऑफ अ वर्कर, ये इसमें मीन सैलरी इतनी है, स्टैंडर्ड डिविएशन इतना है, इतने लोगों को लेस देन इतना है, ठीक है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स तुम्हारे इसमें। तो पहले देखो लेस देन ये तुम निकालो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो भी इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है, प्रोबेबिलिटी ये आ रही है उसकी मे बी, तो 0.0668 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ये अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। इससे सॉल्व होगा तुम n की वैल्यू निकाल दोगे। एग्जाम्पल नंबर 11, मीन पता है, स्टैंडर्ड डिविएशन पता है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी बिटवीन ये एंड ये, ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिटवीन ये एंड ये इज़ ये। पहले देखो बिटवीन ये अगर हो रहा है तो जो भी प्रोबेबिलिटी है ये फंक्शन आएगा करस्पॉन्डिंग टू x माइनस फंक्शन जो भी आएगा करस्पॉन्डिंग टू 10 वाले का z,
इज इक्वल टू 0.4772 रहेगा। तो पहले एक बार का x को अपन इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले को अभी के लिए इग्नोर कर रहे हैं। तो देखो मेरा मीन है 10, स्टैंडर्ड डिविएशन है 4, अभी के लिए x है मेरा 10, इसे z कितना आ रहा है मेरा 0 आ जा रहा है, ठीक है। तब इसके लिए मेरे को p ऑफ 0 निकालना पड़ेगा मुझको, f ऑफ 0 निकालना पड़ेगा मुझे पहले, वो वाली वैल्यू मिल जाएगी मुझे। अब दूसरे वाले में ये जो भी है, अभी इसको कुछ तो भी क्वेश्चन मार्क इसे रहने दो। तब देखो यहाँ पे तुम लोग ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू पता है, इसके लिए बताइए, यहाँ पे शिफ्ट करके तुम इसकी वैल्यू निकाल लोगे। अब तुम चार्ट में ढूंढोगे इसे करस्पॉन्डिंग किसकी वैल्यू आ रही थी, तुम्हारे चार्ट में से करस्पॉन्डिंग 2 की वैल्यू थी, तो खत्म, उससे तुम्हारे x की वैल्यू 18 होना शुरू हो जाएगी। समझा? देखो बेटा समझ गया नहीं, सॉल्व हो जाएगा, रादर ये बोलो समझा तो तुमको कुछ है नहीं, करना क्या है वो तुम देख लो, क्यों करना है कैसे हो रहा वो तुम छोड़ दो अभी के लिए। कहाँ लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टी टू? मेरे को तो नहीं पता, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं, मैंने तो तुमको बताते क्या कि यहाँ से यहाँ तुमको रेंज, तुमको प्रॉपर्टी कुछ लिखनी नहीं पड़ती है, वो तुम्हारे लिए बता रहा है। अब गाइस सुनो 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 प्लीज़ सुनो, होमवर्क तो कर लेना, मेरा जेन्युइन रिक्वेस्ट है, तुमने इसमें दिमाग मत लगाने की कोशिश करना कि ये क्यों हो रहा है। मैं उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ के समझने की कोशिश करता हूँ, एक्सप्लेनेशन भारी है, उसमें मैथमेटिकल वो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तुमको नहीं समझेगा अभी, एंड आई डोंट थिंक तुमको आगे भी आने वाला है वो चीज़ों का। तो प्लीज़ अभी के लिए जो चीज़ें मेरा रट के सॉल्व कर लेना, मेरा जेन्युइनली आपसे रिक्वेस्ट है। ये एक अच्छा खासा बोर्ड चैप्टर था जो मैं तुमको पहले ही बताया था, ठीक है। आज का सेशन यहाँ एंड करते हैं, विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर टुमारो एंड डे आफ्टर, विल रैप इट अप, और फिर उसके बाद में मैं रिविजन तुमको कराऊंगा। हाँ वो ठीक है, मुझसे मैं तुम्हारे रिविजन का तुमसे कल से मैं परसों पूछूंगा कैसा करवाना है तुमको, ठीक है। चलिए बाय गाइस।